रेगिस्तान के बीच पड़ा हुआ ये छोटा सा टुकड़ा एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये बात शायद ही किसी ने इमेजिन की है। 3 मार्च 1938 इस दिन के बाद सऊदी अरेबिया के लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी, क्योंकि पहली बार इस कंट्री की जमीन के नीचे ऑयल रिजर्व्स मिले थे। आज सऊदी अरेबिया के पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं और फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस के भी रिजर्व्स इन्हीं के पास हैं, और इसी के दम पर सऊदी अरेबिया दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इनके पास अभी 50 सालों तक का पेट्रोल पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ऑलरेडी देखें तो क्रूड ऑयल से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने में लगे हैं। रशिया और यूक्रेन वॉर से यूरोप तो अच्छे से बात समझ चुका है कि ऑयल पर से डिपेंडेंसी कम करें अब आने वाले कुछ सालों में, तो ये क्लियर है कि क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी और सऊदी अरेबिया के पास ऑयल भी ख़त्म हो सकता है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान ने एक सोल्यूशन निकाला है, विजन 2030, और इसी में अगर आपने किसी का सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा तो वो है नियोम प्रोजेक्ट। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरेबिया का ये नियोम प्रोजेक्ट आखिर क्या है, ये लोग कौन सी फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ को बना रहे हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और एंड तक लाजमी देखिएगा। अब जैसे हमने देखा, मोहम्मद बिन सलमान एक नए प्लान को लेकर आए हैं जो है सऊदी विजन 2030, और इसका पर्पस है कि कंट्री की बाकी और एस्पेक्ट्स पर काम करना, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए कंट्री में। इसी प्लान का एक हिस्सा है नियोम सिटी बनाना। सऊदी अरेबिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 26,500 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये लोग एक हाई टेक फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी डेवलप कर रहे हैं। नियोम वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीक वर्ड नियो का मतलब होता है न्यू, और अरेबिक में अगर आप फ्यूचर का सिनोनिम देखें तो वो होता है मुस्तकबिल। तो उन्होंने मुस्तकबिल का एम यूज़ कर लिया तो नियो और एम बन गए। नियोम यानी एक न्यू फ्यूचर सिटी। नाम के साथ साथ नियोम की लोकेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ से आप दुनिया के किसी भी शहर में 8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट से पहुँच सकते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट में 10 रीजन्स बनने वाले हैं, जिनमें से 4 की डिटेल्स तो डिस्क्लोज की गई हैं: द लाइन, ऑक्सागोन, ट्रोजाना और सिंधाला। अब मैं आपको इन्हें थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आप इस लाइन को देखें तो 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची और 200 मीटर वाइड एक लीनियर 3D स्मार्ट सिटी होगी, जहाँ कोई रोड नहीं होगा, कोई कार नहीं होगी, कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा, और ये शहर दोनों तरफ ग्लास से ढका होगा। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर एक सुपर हाई स्पीड ऑटोनोमस रेल सर्विस बनाई जाएगी, जो इस पूरे 170 किलोमीटर्स के डिस्टेंस को सिर्फ 20 मिनट में ट्रैवल कर सकेगी। ये क्लेम करते हैं कि 2030 तक यहाँ पर 9 मिलियन लोग रहेंगे, जो कि न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अब दूसरा प्रोजेक्ट है ऑक्सागन। ये पानी पर बसा नियोम का एक इंडस्ट्रियल हब होगा। 48 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये लोग एक फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटी बनाएंगे, जहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी और डिसैलिनेशन प्लांट्स से पानी प्योरीफाई किया जाएगा, और क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज से ये सिटी चलाई जाएगी। किलोमीटर्स में बना ये एक ऐसा ट्रेड सिटी होगा जिसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर होगा और बाकी हिस्सा पानी पर फ्लोट करेगा। इनका विजन है कि ऑक्सागोन रेड सी के थ्रू जितने भी शिपिंग रूट्स और ग्लोबल ट्रेड जा रहे हैं उनका एक फोकल पॉइंट बनेगा। बताया जाता है कि 2030 तक ऑक्सागोन सिटी में 90 लाख लोग रहेंगे। अगली सिटी है सिंधाला। ये रेड सी पर 8,40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में एक एरिया बना है, जो कि एक लग्जरी आइलैंड डेस्टिनेशन टाइप सा होगा। अब रेड सी से चलते हैं माउंटेन्स की तरफ। यहाँ माउंटेन्स पर 60 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक एरिया ऐसा बनाया जाएगा जो कि ट्रोजान सिटी कहलाता है। इसे सी लेवल से करीब 2600 मीटर्स अबव बनाया जाएगा। माना जाता है कि यहाँ 7 लाख से ज़्यादा विजिटर्स और 7,000 परमानेंट रेजिडेंट्स होने वाले हैं, और ये सिंगल प्रोजेक्ट उनकी जीडीपी में 3 बिलियन सऊदी रियाल पंप करेगा। दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कि डेवलपर्स को इस प्रोजेक्ट को बनाने में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना होगा। नंबर 1 जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है इस प्रोजेक्ट को बनाने में, वो है पैसे। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी के सोवरेन प्राइवेट फंड से। इन्वेस्टमेंट से पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इसका नाम ही एस्टिमेट किया जा रहा है। 620 बिलियन डॉलर्स इस फंड में है। ये जो फंड का पैसा है ये सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी पर ज़्यादा डिपेंड करता है, जो कि ऑयल पर डिपेंड है। ऑयल की प्राइस मार्केट में कभी भी ऊपर नीचे होती रहती है, और अगर ये सारा पैसा भी खर्च किया जाए तो इस प्रोजेक्ट पर तब भी ये कम पड़ सकता है,
क्योंकि इनिशियल प्लान था नियोम को 2030 तक कंप्लीट करना और इसके लिए $500 बिलियन एलोकेट किए गए थे। कुछ रिपोर्टर्स का कहना है कि ये चीज़ साल 2050 तक भी कंप्लीट नहीं हो सकती और इसकी वजह से कॉस्ट और भी बढ़ सकती है और एस्टिमेट किया जाता है कि इसका खर्चा 1 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि अगर इस प्रोजेक्ट में उन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाए जो इस प्लान में है तो आपको बताता चलूँ यहाँ पर तो वैसी टेक्नोलॉजी अभी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग एक हाई स्पीड नेटवर्क होगा। अब ट्रेन है मेट्रो, ये तो उन्होंने नहीं बताया है लेकिन इनका दावा है इस 170 किलोमीटर लाइन में एक एंड से दूसरे एंड तक सफ़र से 20 मिनट का टाइम लेगा, जो अभी की टेक्नोलॉजी को देखकर बहुत ही दूर दूर तक इम्पॉसिबल लग रहा है। और नंबर 3 पर प्रॉब्लम है इसके डिज़ाइन में। 500 मीटर तक शीशे बनाना दूसरी प्रॉब्लम और भी है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम, ऐसे मुश्किलात का सामना करना होगा। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या ये प्रोजेक्ट्स कभी कंप्लीट हो सकते हैं या नहीं? हमें अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।